दाऊद असलम को अचानक अगवा कर लेता है। जब इस्लम रात तक घर नहीं पहुंचता तो पया और उसकी मां शदीद खौफ और बेचैनी में मुब्तला हो जाती हैं। इसी परेशानी में पिया के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। पिया कांपते हुए कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ दाऊद की आवाज गूंजती है। वो ऐलान करता है कि असलम उसके कब्जे में है और अगर पिया अपने बाप की जान बचाना चाहती है तो उसे अलियार से शादी करनी होगी। ये धमकी सुनते ही पिया का वजूद जैसे लरज जाता है। वो फौरन सनवाल के पास पहुंचती है और रो रो कर सब कुछ बताती है। सनवाल उसे समझाता है कि वो तन्हा दाऊद के ठिकाने पर जाए और वो खुद पुलिस और मीडिया के साथ पीछे से पहुंच जाएगा। पिया हिम्मत करके टैक्सी लेती है और बुराह रास्त वहां पहुंच जाती है जहां दाऊद ने असलम को कैद कर रखा था। अंदर दाखिल होते ही उसे अपने बाप की दर्दनाक हालत नजर आती है। इस्लम रस्सियों से बंधा बेबस बैठा है। पिया दौड़कर उसे आजाद करने लगती है, लेकिन इसी लम्हे दाऊद आ मौजूद होता है। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है कि आज इस्लम के सामने वो पिया और इलियार का निकाह करवाएगा। ये बात सुनते ही इस्लम की आंखों से बेबसी के आंसू बह निकलते हैं। दाऊद मौलवी साहब को अंदर बुलाता है और इसी वक्त अलियार भी वहां आ जाता है। पिया गुस्से और दुख में अलियार से पूछती है कि क्या उसने ही अपने पापा को अगवा करवाया, मगर इलियार खामोश रहता है। मौलवी निकाह की कार्रवाई शुरू करने ही वाले होते हैं कि अचानक सनवाल अंदर दाखिल होता है। वो चीख कर पिया से कहता है कि वो निकाह न करे। पिया रो रो कर मौलवी से कहती है कि उसे अलियार से निकाह कबूल नहीं। ये सुनकर दाऊद आग बगूला हो जाता है और सनवाल पर फायर कर देता है। गोली सनवाल के बाजों पर लगती है। पिया चीखती हुई उसके पास दौड़ती है और अलियार से कहती है कि अगर वो सचमुच उससे मोहब्बत करता है तो मजीद खून न बहने दे। इसी लम्हे सनवाल के इशारे पर पुलिस और मीडिया अंदर आ धमकते हैं। दाऊद के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। सनवाल मीडिया के सामने बयान देता है कि दाऊद ने असलम को अगवा किया और उसे गोली मारी, साथ ही ये भी कि वो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे कराता है। सारा सबूत पुलिस के सामने आ जाता है और दाऊद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और अदालत दाऊद को 10 साल कैद की सजा सुना देती है। इस्लम शुक्रगुजार होकर सनवाल का शुक्रिया अदा करता है कि इसकी वजह से वो और पिया महफूज हैं। पिया अलबत्ता सनवाल की चोट की फिक्र में उसे फौरी अस्पताल ले जाने का कहती है। अस्पताल में इलाज के दौरान इस्लम सनवाल से पूछता है कि क्या वो पिया से शादी करना चाहता है। सनवाल मुस्कुराकर कहता है कि वो हमेशा से तैयार है, मगर फैसला पिया का है। इस्लम पिया से पूछता है तो वो भी शर्माते हुए मान लेती है कि उसे सनवाल से मोहब्बत हो गई है और वो निकाह के लिए तैयार है। इसी दिन निकाह तय हो जाता है। अलियार पिया के घर आकर अपने कहे पर माफी मांगता है और बताता है कि वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। वो दोनों को शादी की मुबारकबाद देकर रुखसत हो जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। सनवाल और पिया बाकायदा रिश्ते में बंध जाते हैं और रुखसती के बाद एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ माह बाद पिया की तबीयत खराब होने लगती है। टेस्ट के बाद डॉक्टर खुशखबरी सुनाता है कि पिया मां बनने वाली है। सनवाल खुशी से बेकाबू हो जाता है और पिया का हाथ थाम कर कहता है कि उसने उसे जिंदगी की सबसे कीमती खुशी दी है। 1 साल बाद पिया बेटे को जन्म देती है। इस्लम और जकिया आंखों में आंसू और चेहरों पर खुशी लिए उन्हें मुबारकबाद देते हैं। वो जानते थे कि उनकी बेटी आखिरकार अपनी असल मोहब्बत, अपने मुहाफिज, अपने सनवाल के साथ मुकम्मल हो गई है।